केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे की कोडरमा बरकाकाना मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। बता दें कि कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण परियोजना एक लंबी दूरी की परियोजना है जिसकी लंबाई करीब 133 किलोमीटर है और इसकी लागत 3063 करोड़ है। ये परियोजना झारखंड के 4 जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस परियोजना से 938 गांव, 15 लाख की जनसंख्या को लाभ मिलेगा और इसी के साथ रांची से पटना के बीच की दूरी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन अगर आप देखें नक्शे पर, प्रैक्टिकली आप अगर नक्शे को इस बार अलग तरीके से बनाया आपके लिए, झारखंड में इस प्रोजेक्ट को जूम किया है। कोडरमा, हजारीबाग और नीचे अरीगढ़ा। अरीगढ़ा बेसिकली बरकाकाना के पास में एक स्टेशन है, उसका नाम है। और अगर इसका मैप देखें, ये बरकाकाना, यहाँ पर बरकाकाना, पतरातू, ये वाली लाइन है, ये वाली तोरी, ये वाली लाइन है। इस लाइन से कनेक्ट करता है ऊपर कोडरमा को। कोडरमा कनेक्ट होते ही सीधा ऊपर पटना की तरफ, रांची पटना की तरफ कनेक्टिविटी होती है। और नीचे यहाँ से रांची से, ये फ्रॉम रांची, अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये फ्रॉम रांची है और वो टू पटना है। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंटली अपने को अच्छे तरीके से मिलेगी। इसका लाभ बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। एरिया में जितने हमारे आदिवासी बहुल गांव हैं, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। कई नई गाड़ियां चल पाएंगी इसको लेने से। देखिए, हजारीबाग के लिए 11 जून का दिन केंद्रीय कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय के लिए जाना जाएगा, क्योंकि सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास का सकारात्मक नतीजा सामने आया है। कोडरमा हजारीबाग बरकाकाना रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी मिल गई। कोडरमा से बरकाकाना तक कुल 133 किलोमीटर लंबे रेल रूट पर अब दोहरी लाइन बिछाई जाएगी। परियोजना की कुल लागत 3063 करोड़ रुपए है और इस परियोजना में कुल 17 बड़े पुल, 180 छोटे पुल, 42 रेलवे ओवरब्रिज, 13 रेलवे अंडरब्रिज शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय श्री मनीष जायसवाल जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सांसद माननीय श्री मनीष जायसवाल जी, आप देखे होंगे लगातार इसको लेकर प्रयासरत थे। दोहरीकरण होने से यात्रियों को सुविधा होगी, अधिक से अधिक गाड़ियां चलेगी और रेलवे को भी इससे फायदा होगा, उसका आय बढ़ेगा और यात्रियों को सबसे अधिक सुविधा होगी। कोडरमा रेलवे स्टेशन से लेकर हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन होते हुए जो बरकाकाना रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे लाइन का दोहरीकरण को लेकर जो है एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बता दें कि केंद्र सरकार की जो या एक कैबिनेट में या जो मंजूरी पेश हुआ है, इसको लेकर हजारीबाग वासियों के बीच जो है खुशी देखने को मिल रहा है, या फिर यूँ कह लें कि जो यात्री हैं उनके लिए यह जो एक अच्छी खबर है। बता दें कि यह जो इसकी लंबाई होगी वो 133 किलोमीटर होगी और इसमें करीब जो लागत की बात बताई जा रही है वो 3063 करोड़ रुपए की लागत से जो है ट्रेन का जो लाइन है उसे दोहरीकरण किया जाएगा। कई बार देखने को मिलता था कि हजारीबाग से जो तमाम ट्रेनें इस रेलवे लाइन से गुजरती थी तो लोगों को काफ़ी देरी का भी सामना करना पड़ता था। कई बार जो होते थे कि ट्रेन लेट आते थे और यात्रियों को समय का जो है वो काफ़ी समय में भी प्रभाव पड़ता था। और इस तरीके से जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, इसको लेकर स्थानीय लोगों के बीच खुशी देखने को मिल रही है और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस रेलवे लाइन से जो है लंबी दूरी वाली ट्रेन गुजरेगी और ट्रेन की रफ्तार में जो है वो तेजी देखने को मिलेगा। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। बढ़ते आगे, झारखंड में आदिवासी जमीन के लूट का खेल बदस्तूर जारी है। ईडी, सीआईडी की एसआईटी के साथ रांची उपायुक्त के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए दबंग भूमाफिया अंचल की मिलीभगत से जमीन के कब्जे का खेल खेल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भूमाफिया की मनमानी कब कसेगा शिकंजा? आदिवासी जमीन की मची लूट, किसकी मिली भगत से चल रहा खेल? आदिवासियों को कब मिलेगा इंसाफ? जी हां, आदिवासी जमीन का नेचर बदलकर और जमीन के कब्जे का खेल बदस्तूर जारी है। गरीब ग्रामीण किसानों की जमीन दबंग लूट रहे हैं। जमीन पर कब्जा करने को लेकर नकाबपोश दबंगों का सहारा लिया जाता है। ग्रामीणों की माने तो 500 एकड़ से अधिक जमीन के नेचर को बदलकर
जबरन भू माफिया कब्जा कर रहे हैं। सरकार है हेमंत सरकार, उनके कार्यकाल में कुछ ज़्यादा स्पीड पकड़ दिया है ये लूटपाट का खेल। इसमें है सो कांके सीओ और ज़मीन दलाल, कांके थाना और अन्य अधिकारी गणों के मेलजोल की वजह से, सबके सहयोग से ज़मीन का ऐसा लूटपाट किया जा रहा है। वही मैंने हम लोग का ज़मीन का किया है कि जनरल बना दिया है, दुकान साहू के नाम और परसों साहू के नाम से पूरा ज़मीन, आदिवासी ज़मीन। हाँ, आदिवासी ज़मीन को। इसके लिए हम लोग सब जगह आवेदन दे चुके हुए हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद इस तस्वीर को जरा देखिए, कैसे 10 से 15 की संख्या में भू माफिया हथियार के बल पर अपना रौब जमा रहे हैं। अथी 10 एकड़ भूइयारी जमीन हो और अथी 2 एकड़ अथी रहती जमीन के अथी कर ले लो, कब्जा कर ले लो, जेकर से का नाम कर दे लो, कहत हो साहू से हम जमीन के ले ही हो कह के मने लीलाम ने। कांके प्रखंड के चामा, बोकरू और नगड़ी की जमीन की जांच ईडी, सीआईडी की एसआईटी की टीम कर रही है। कई लोगों को जेल भी भेजा गया, लेकिन ये खेल अब भी जारी है। डीसी के जनता दरबार में भी इस बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद कांके प्रखंड के चामा, पोकरू और नगड़ी मौजा की जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन पर अगले आदेश तक रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए। मिली भगत करके जमीन की नेचर बदला गया है, तो उस गंभीरता को देखते हुए अभी हम लोगों ने उस पर्टिकुलर खाता प्लॉट को जो है किसी तरह का कोई म्यूटेशन ना करने पे हम लोगों ने रोक लगाए हैं, रजिस्ट्रेशन पे भी रोक लगाए हैं। बहरहाल इस पूरे खेल में भू माफिया और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। अब देखना होगा कि पीड़ित आदिवासियों को इंसाफ कब तक मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बने संजीवनी सेवा कुटीर को प्रशासन की ओर से हटा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे बीजेपी ऑफिस के साथ नशेड़ियों का अड्डा बताया था और पूरे मामले में बीजेपी स्वास्थ्य मंत्री पर हमलावर है और सेवा कुटीर पर सियासी संग्राम गहराता जा रहा है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज में लापरवाही की खबर कुछ दिन पहले सुर्खियों में थी। आरोप था कि गर्भवती को समय पर इलाज नहीं मिल सका था, जिसके बाद उसे निजी क्लिनिक में ले जाया गया था। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल कैंपस में स्थापित संजीवनी सेवा कुटीर को विवाद की जड़ बताया था और इसे जल्द हटाने के निर्देश दिए थे। अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन हरकत में आया और आखिरकार बुधवार को सेवा कुटीर को हटा दिया गया। वजह बताई गई सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण। एक प्रकार का अतिक्रमण का मामला था। हमारे न्यायालय में बिहार झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट मामला चला था, उसी में आदेश पारित हुआ था। 10 दिन का समय हटाने के लिए दिया गया था। समय समाप्ति के पश्चात फोर्थ मजिस्ट्रेट तैनाती करते हुए इसको हटा दिया गया। इससे पहले हजारीबाग पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने संजीवनी सेवा कुटीर को बीजेपी का ऑफिस बताया था और नशेड़ियों का अड्डा होने का आरोप लगाते हुए महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर चिंता जताई थी। भाजपा करे हमारे सदस्य के हमारा हॉस्पिटल में हमारा मैनेजमेंट चलेगा तो भाजपा मैनेजमेंट चलेगा। जी सर, वहाँ पर ये भाजपा का दारू पीने का अड्डा है, गांजा पीने का अड्डा है और वो नहीं होता। आज डॉक्टर रहती, महिला डॉक्टर वहाँ रहती। स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता ने कह दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था संभल नहीं रही है, इसलिए ही मंत्री अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो हजारीबाग से बीजेपी विधायक ने दावा किया कि सेवा कुटीर अब अस्पताल के पास ही स्थापित होगा। इरफान अंसारी के कार्यकाल में पूरा का पूरा स्वास्थ्य सिस्टम जो है वो वेंटिलेटर पर चला गया और इनकी आदत है बेफिजूल का आरोप लगाना। अब कौन नशेड़ी है जो अस्पताल प्रांगण में जमा है, ये तो इनकी सरकार की नाकामयाबी है। स्वास्थ्य सेवाओं का बेड़ा गर्क हो गया है। सदर अस्पतालों की स्थिति बदतर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तो छोड़ ही दीजिए। अब सेवा रहेगा जारी, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल जाएगा। कुटीर तो अभी हटा लिया गया, हम लोग मंथन कर रहे हैं, उसी अगल बगल जगह में कहीं न कहीं सेवा कुटीर स्थापित किया जाएगा। देखने वाली बात हुई कि लगातार जो आरोप प्रत्यारोप के जो दौर सामने आ रही थी, संजीवनी सेवा कुटीर को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, क्या अब हटने के बाद समाप्त होती है या फिर इसी तरीके से आगे भी चलता रहता है? सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। बढ़ते आगे, रिटायरमेंट से 11 दिन पहले रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। कुलपति ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया, तो इस मुद्दे पर सियासी तलवार भी अब खींचती हुई दिखाई दे रही है।
राज्यपाल की ओर से रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यकाल की जांच के आदेश दिए गए हैं। 22 जून को कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इससे पहले वीसी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली है, जिसके बाद प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की जांच की जाएगी। राज्यपाल ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रधान सचिव राहुल पुरवार को हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए। इधर वीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने आरोपों से इनकार किया है। और दुश्मनों की हमें कमी नहीं है, समझे, बहुत दुश्मन हमारे हैं। इसलिए कौन दुश्मन क्या कंप्लेन किया, अच्छा है कि गवर्नर साहब ने जांच का आदेश दे दिया, ताकि दूध का दूध और पानी पानी अलग हो जाएगा। कुलपति ने आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि अगर आरोपों में सच्चाई होगी तो कार्रवाई भी होगी। वहीं बीजेपी ने सरकार की संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर होने का दावा किया। अगर अनियमितता हुई है तो ये स्वाभाविक तौर पर इस पर जो है सो सरकार को और महामहिम को कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। राज्य सरकार के अंदर चाहे शिक्षा का केंद्र हो, चाहे स्वास्थ्य का केंद्र हो, या कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। सवाल है कि अभी इन पर सवालों का सिलसिला शुरू होगा। जाहिर है कि वास्तव में बेदाग कितने हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।